ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर में 26 अक्टूबर 2023 को एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उस्ताद शायर फैज़ान अली खां फैज़ान के मजमूए कलाम परवाज़े फैज़ान का इजरा मेहमान खुसूसी मोहतरमा दिव्या पी गंगवार राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा के दस्ते मुबारक से किया गया। सदरे मुशायरा रहे मशहूर व मारूफ शायर वसीम मिनाई शाहजहांपुरी। मुशायरा ज़ेरे सरपरस्ती रहा डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कादरी उर्फ अलिफ नाजिम असिस्टेंट प्रोफेसर। मुशायरे के मेहमान जी वकार रहे चौधरी प्रदीप एस पटेल मेरठ। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे बीसलपुर की हरदिल अजीज शख्सियत मेहमान नवाज बुजुर्ग उस्ताद शायर फैज़ान अली खां फैज़ान। मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत की नौजवान नाज़िम मुशायरा व शायर डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब ने। हाज़रीन महफिल, मोहतरमा नाजिया सहरी साहिबा के खूबसूरत कलाम के बाद उस मोहतरम शायर को सुनने की बारी आ गई है जो इस मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर इस महफिल में उनका कलाम ना सुना जाए तो मैं समझता हूँ मुशायरा और मोहब्बतों की ये महफिल अधूरी होगी। एक मरतबा डॉक्टर हिलाल साहब के लिए पुरजोर तालियां बजाए। मैं उनको हज़रत मुशीर झिंझानवी ने यूँ कहा था कि मांगा हुआ लिबास पहनने से पेशतर अपना मिजाज उसके मुताबिक बनाइए। अब मुमकिन है कल ज़बानो कलम पर हो बंदिशे, आँखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए। आली जनाब डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने बेहतरीन अशार से इस महफिल को ज़िंदगी अता करें। आपसे गुजारिश है पुरजोर तालियों से डॉक्टर साहब का इस्तकबाल होना चाहिए। बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे थे जनाब हिलाल बदायूनी साहब। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिलाल साहब धनी कलम के नहीं है कोई जवाब आपका। हिलाल साहब धनी कलम के नहीं है कोई जवाब आपका। वाह। है एक नाजिम भी आप पुख्ता, है इनकलाबी खिताब आपका। वाह। है इनकलाबी खिताब आपका। चलाए शेरों के तीर ऐसे, किया हजारों दिलों को घायल। क्या कहना हजरत? चलाए शेरों के तीर ऐसे, किया हजारों दिलों को घायल, और भरा है गागर में जैसे सागर, है मानी खेज इंतखाब आपका। आइए। बहुत सच्ची बात कही आपने हजरत। बहुत नवाजिश और शुक्रिया दोस्तों। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कम वक्त में ज़्यादा अशार आप तक पहुँचा दूँगा। पहली हाज़री है मोहतरम फैज़ान साहिब के तवस्सुल से, और आपके बड़े भाई मोहतरम मरहूम निशात रशी साहिब से करीब 20-22 साल से हमारी मुलाकातें रहीं। और जब मुझे ये इल्म हुआ कि वो आपके बड़े भाई थे तो वाकई मेरे लिए एक घर जैसा फंक्शन था। मैं तारुफ अपना पेश करता हूँ, 2 क़ते पेश करता हूँ, दोनों अलग अलग मिजाज अलग अलग हवाले से। फिर उसके बाद जैसा आपने माहौल बनाया हुआ है उस तरह के कुछ अशार होंगे। 4 मिसरें हाजिर करता हूँ, और बड़ी दुआओं से आप नवाज रहे थे जब मैं छोटे माइक पर था। अब यहाँ पर आपने उठा के बड़े माइक तक पहुँचाया है। थोड़ा सा अपनी तालियों से मुझे इजाज़त दे दीजिए। यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ, मेरे दाईं बाईं जानिब के जो सब लोग हैं सब शरीक हो जाएंगे। बिलखुसूस मोहतरम फैज़ान अली खां फैज़ान साहिब, और मेरे बाद जो भी शोराए किराम हैं, साहिब सदर। हाजिर यूँ करता हूँ कि नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं। क्या कहना? नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं, खुद ही माजी हूँ, खुद ही हाल हूँ मैं। क्या कहना है? नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं,
खुद ही माजी हूँ, खुद ही हाल हूँ मैं। और मेरा ताल्लुक भी दोस्तों एजुकेशन से है, तो मैंने ज्योग्राफिकल ये शेर कहा है कि नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं, खुद ही माजी हूँ, खुद ही हाल हूँ मैंने सूरज को पीछे रखा है। क्या कहना? मैंने सूरज को पीछे रखा है, तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैंने सूरज को पीछे रखा है, मैंने सूरज को पीछे रखा है, तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैं। तालियां बजाइए दोनों शख्स के लिए। बहुत अच्छा आगाज किया है डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैं, और दूसरे मिजाज से ये कि मैं दूर हो के भी, वैसे सभी जी इल्म है मगर हिलाल के मानी चांद की होते हैं, उसका मैंने ये फायदा लिया है 4 मिसरों में कि मैं दूर हो के भी रहता हूँ सबकी नजरों में। क्या कहना? मैं दूर हो के भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। वाह वाह। मैं दूर हो के भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में, हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में, बहुत शानदार भाई, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है, ये मैंने तारुफ पेश किया। अब यहाँ से जो आप दुआओं से नवाज रहे थे वो 8-10 मिनट आप उसी तरह से तहतुल लफ्ज़ में अशार पेश करूंगा कि एक अरसे से जानते थे, एक अरसे से जानते हैं मुझे, एक अरसे से जानते हैं मुझे, मेरे अखलाक से भी वाकिफ हैं। वाह क्या कहना एक अरसे से जानते हैं मुझे, मेरे अखलाक से भी वाकिफ हैं, मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। मेरी आंखों में चुभ गए कांटे। अब थोड़ा सा तसलसल से मैं शेर सुनूंगा, सुनाऊंगा जिस रवानी से पढ़ता हूँ उसी तरह से आप शामिल रहिएगा। मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे। क्या कहना? मेरी आंखों में, डॉक्टर अलिफ नाजिम साहिब है, मेरी पहली मुलाकात, बड़ा खुशी हुई मुझे। मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे, मेरी आंखें तो काली काली थीं, मेरी आंखें तो काली काली थीं, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थीं, मेरी आंखें तो काली काली थीं, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। और ये 4 मिसरे इंशोरा के हवाले से। हाँ बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे, माशाल्लाह। मेरी आंखें तो काली काली थी, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे, जरूरत के सबब निकले हैं घर से। वाह क्या कहना? जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। वाह। तमाम शोरा के हवाले से बिलखुसूस साहिब किताब और तमाम जो नूरानी चेहरे मेरे सामने हैं। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। बेशक बेशक। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, अच्छी बात कह दी डॉक्टर साहब। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं, बेकरारी। और देखिए जिंदगी का जो फलसफा है वो इन 4 मिसरों से कि बेकरारी में मुब्तला था मैं, शकील भाई और ये आसिफ मेरे बड़ा अच्छे, ये सब लोग हैं बड़े अजीज। बेकरारी में मुब्तला था मैं, जिंदगी भर न सो सका था मैं, नींद आई है कब्र में आकर। क्या कहना? नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। और देखिए ये भी पैगाम एक 4 मिसरों से कि दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा। क्या कहना? दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा।
तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। अब जो ये कुछ नौजवान थे मुख्तलिफ हवालों से जो शेर मेरे पहुंचे हैं, वो कुछ नौजवान की बातें हो जाएं, और अगर नौजवानों के बातों का अगर माहौल बन गया हो, थोड़ा सा तालियां बजाकर यहाँ से इजाजत दीजिएगा। 4-6 कते जो मुख्तलिफ ही हमारे जो वक्त मीडिया और दीगर यूट्यूब चैनल्स के हवाले से आप लोगों तक मुझसे आने से पहले पहुंच गए, वो 3-4 कतार भी पेश कर दूं कि गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने। क्या कहना, गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने, मोहब्बत के उसूलों से किनारा कर लिया उसने। अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने। अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने। और शेर देखें कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने। इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, कीमत चुकाई है मैंने। और ये 4 मिसरे देखें कि मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता, कि मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता, कि चाह कर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता। और जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, क्या कहना है भाई? मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। अब ये 2-4 शेर तरन्नुम से आपकी जहमतें यहाँ तमाम होती हैं। एक मतलब एक शेर याद आ गया, देखिए ये भी एजुकेशन का हवाला दे रहा है मेरा ये शेर, कि सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। बेशक, क्या कहना, सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। और दोस्तों मेरा सब्जेक्ट तो वैसे मैथमेटिक्स और उर्दू है, मगर बायोलॉजी से मैंने ये शेर कहा है, फैजान साहब, आलिफ साहब और ये सब लोग, कि तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। बड़ा एक पुराना घिसा पिटा मफहूम है कि तुम अपना दिल मुझे दे दो, मगर इसे मैंने थोड़ा नए तरीके से कहने की कोशिश की है। आपकी अगर दिल तक पहुंच जाए तुम, आपकी तालियां मुझ तक आनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं। वाह, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, वाह वाह वाह, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। हिलाल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये एक मतलब एक शेर मैं पेश करता हूँ तरन्नुम से, और ये मतलब भी मैं अपने यहाँ जो तखल्लुस और जो नाम है उसी का मैंने फायदा लिया है, इसमें मैं हाजिर करता हूँ। जी अता करे मोहतरम। मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है। क्या कहना है भाई, क्या कहना है हिलाल साहब? खुसूसी तवज्जो का तालिब। मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है। वाह, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है, चौंका दिया आपने। तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है। क्या कहना, क्या कहना? मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है। आपकी खिदमत में गुल्हा अकीदत पेश कर रहे हैं। तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है। क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अता करें हिलाल साहब, बहुत खूबसूरती के साथ आपने मतला सजाया है। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये फक्र है, तुमको ख्याल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है। अगला शेर सुने कि अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा। क्या कहना, ये अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम। अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी से खून में इतना उबाल रहता है। क्या कहना है, अभी से खून में इतना उबाल रहता है। और शेर, ये दो शेर जो है, मैं दोनों शेर बिलखुसूस अपने मोहतरम फैजान साहब के हवाले से पढ़ूंगा। जी अता करें कि फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसकी। क्या अच्छा मिसरा है साहब, वाह। फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसकी, उसे भी मुझसे बिछड़ कर मलाल रहता है। क्या मोहब्बत भरा शेर कहा है भाई। भाई तालियां बजाइए एक मर्तबा, तालियां पुरजोर तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। और बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे तो बल्कि ये कहूँ कि ताया की हैसियत से है फैजान अली साहब। वो तो निजामत की बातें थी जो इतने मजाक हो गए उनसे, और आपकी अहलिया मेरी रिश्ते में ताई हुई, बड़ी शफकत से उन्होंने आज तक नवाजा मुझे। जब भी यूट्यूब पर देखा, मैं ये शेर बिलखुसूस उन तक पहुंचाता हूँ फैजान साहब के हवाले से। उसे भी मुझसे बिछड़ कर मलाल रहता है। फैजान साहब, ये आपके जज्बात मैं आपके घर तक पहुंचा रहा हूँ आपके हवाले से। जी अता करें कि ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है। क्या कहना है भाई, क्या कहना है लाल साहब, वाह वाह वाह। ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है। वाह। ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है, जो तुम पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है। जो तुम पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है। ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है, जो तुम पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत नवाजिश। आइए हज़रात। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जिला पीलीभीत के बीसलपुर से।